दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में डेंगू की बीमारी जो है वो पांव पसार रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। आप देख रहे हैं अभियान समाचार और मैं हूं आपके साथ कुलिंदर सिंह यादव। अभियान समाचार के प्रोग्राम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज आपका जो मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश में डेंगू के लगातार बढ़ते प्रकोप के चलते किस प्रकार से समस्याएं लोगों को हो रही हैं, किस प्रकार से समस्याएं डेंगू प्रभावित परिवारों को हो रही हैं, इन सब पर हम समग्रता से चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में क्योंकि चुनावी दौर है उत्तर प्रदेश में, इसलिए जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है कि डेंगू की ये आपदा आई हुई है, उन क्षेत्रों में आपको जनप्रतिनिधि कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाते होंगे। अक्सर ये जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जब हमें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ये उस समय पर नदारद होते हैं। और आप देखने को पाओगे, चाहे आप बात कर लीजिए जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं हमारे, उनमें भी अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं। आप कोविड काल का उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार से कोविड काल में, कोविड महामारी के दौरान भी हमारे ये जो जनप्रतिनिधि थे, ये पूरी तरह से अपने क्षेत्र से गायब हो गए थे और कभी भी जनता के हित में या जनता से मिलने का इन्होंने प्रयास नहीं किया, जनता की समस्याओं को सुनने का प्रयास नहीं किया। तो निश्चित रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने पूरी तरह से हमें निराश किया है। यहाँ पर हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप कह सकते हैं 90% ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता है, जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आपको बता दें कि कोरोना काल में हमने देखा और हम भूले नहीं हैं कि किस प्रकार से कोरोना काल में अस्पतालों में भर्ती करने के लिए, मरीजों के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए हमें लाइनें लगानी पड़ती थी। किस प्रकार से यदि अस्पतालों में बेड मिल जाता था तो किस प्रकार से हमें दवाओं के लिए परेशान होना पड़ता था, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकना पड़ता था। वो अभी दृश्य हमारी आंखों से ओझल नहीं हुआ है। उसके बावजूद एक बार फिर से डेंगू, आप कह सकते हैं डेंगू ने पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रकोप से तबाही मचाई हुई है। पहले चरण में जब आपने कोविड के देखा, दूसरे चरण में आपने कोविड का देखा, तो कोविड के प्रकोप में आपने एक चीज देखा क्या कि कोविड के चलते अस्पतालों में जहां लाइनें लगती ही थी, दवाओं के लिए लोग परेशान होते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटकते रहते थे। उस दौरान आपने एक चीज और भी देखा होगा कि किस तरह से जो आपके शमशान घाट हैं उनके बाहर किस प्रकार से अंतिम संस्कार के लिए जो शव रखे जाते थे, उनके लिए 2-2 दिनों तक का वेट उनके परिजनों को करना पड़ता था। तो इस भयावह स्थिति से हम गुजरे हैं। उसके बाद भी यदि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है, नहीं सुधर रहा है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए, आप सबके लिए चिंताजनक है। हमें कम से कम कोरोना काल से कुछ सीखना चाहिए था और हमारे जो अस्पताल हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों में डेंगू से कम सैकड़ों बच्चों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। डेंगू से सबसे प्रभावित 3 से 4 आपके जिले हैं जो सबसे ज़्यादा डेंगू से प्रभावित हैं, और सबसे ज़्यादा जो मौतों का आंकड़ा है इन्हीं जिलों से आपको देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि डेंगू के संदर्भ में आप देखते हैं वर्तमान समय में जो दृश्य विजुअल जो हमें दिखाई दे रहे हैं घटना स्थल पर, जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं कि परिवारजन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के शव अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से जो दर्दनाक दृश्य इस समय देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसकी उम्मीद हम समझते थे कि कोविड के बाद कभी ऐसा जो है दृश्य हमें नहीं दिखाई देगा, और कोविड से हमारी जो सरकारें हैं वो सचेत होकर कोविड से सीख लेकर अपने स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर बनाएंगी। आपको 2-3 युवा जो है वायरल होते वीडियो सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो तत्कालीन सीएमओ हैं वहाँ की, उनके पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए जो है अपने बच्चे की स्वास्थ्य की भीख मांगी जा रही है। दूसरी तरफ आपको एक वायरल वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें स्थानीय नागरिक हैं और वो अपने संबंधित क्षेत्र के विधायक के पास गए हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, जिससे उनके बच्चे की जान बच सके। और वहाँ पे विधायक जी कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह की यदि बातें करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पूरे भारत में यदि हम देखें तो लगातार कोरोना का जो प्रकोप देखने को मिला था,
उसी प्रकार का दृश्य जिस प्रकार से कोरोना ने तबाही मचाई थी, उसी प्रकार के दृश्य की जो है शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। और यदि अभी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं जागती है, यदि अभी भी नहीं चेतती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोरोना का से भी भयंकर रूप आप देखेंगे कि डेंगू का देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हमारे जो नगर हैं, बहुत सारे हमारे जो क्षेत्र हैं, जल भराव की स्थिति में है। और आप जानते हैं डेंगू जो है मच्छरों से काटने से फैलता है, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है आपकी डेंगू। ऐसे में जब जल भराव, विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव है, आप किसी भी जिले का उदाहरण ले लीजिए, प्रत्येक जिले में आपको जल भराव की समस्या देखने को मिलेगी। और जल भराव की जो समस्या है उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी नगर पालिकाएं, हमारी नगर निगम हैं, जिनके द्वारा करोड़ों रुपए वर्ष भर में सफाई के नाम पर, नालों की सफाई के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ उनका बंदरबाट होता है। जमीनी स्तर पर कार्य शून्य देखने को मिल रहा है। यदि जमीनी स्तर पर कार्य होता तो निश्चित रूप से इस प्रकार का दृश्य, जल भराव का दृश्य शहरी क्षेत्रों में तो नहीं देखने को मिलता। और शहरी क्षेत्रों में हो रहे जल भराव को देखते हुए हमें डेंगू की भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यदि सरकारों द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया, जल भराव से जो क्षेत्र ग्रसित हैं उन क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं कराई गई, तो आने वाले समय में डेंगू का जो प्रकोप है वो जो अभी दर्जन भर जिलों में फैला है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में आपको देखने को मिलेगा। आपने पिछले सालों में आपने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह का दृश्य देखा था कि सैकड़ों की संख्या में बच्चों की मृत्यु कहने के लिए ऑक्सीजन की वजह से हुई थी, लेकिन बहुत सारे उसमें कारण बताए जा रहे थे। तो जिस तरह से वहाँ पे हमें दृश्य देखने को मिला था, छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं की मृत्यु का जो दृश्य देखने को मिला था, वही दृश्य एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के जो जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, इनमें फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ये सारे जिले आते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त कन्नौज हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, इन सब जिलों में लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। समस्या क्या है वर्तमान समय में? समस्या यह है कि लगातार बारिश की वजह से, क्योंकि जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं, जिसके चलते जल भराव की स्थिति हो रही है। और जल भराव में हमें डर है कि कहीं ना कहीं यहाँ से यदि मच्छरों का जो पनपना है वो बढ़ता है, तो निश्चित रूप से जल भराव वाले क्षेत्रों में भी इससे भी भयावह दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आज समस्या क्या है? जो लोग भटक रहे हैं, आप अस्पतालों का यदि दृश्य देखते होंगे, आप देखेंगे एक एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। यदि कहीं पर बेड की उपलब्धता नहीं है, सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे आप देखने को पाएंगे कि बच्चों की जो माँ हैं वो अपने गोद में बच्चों को लेकर इलाज करा रही हैं। तो ऐसे जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ऐसे दृश्य की उम्मीद आज 21वीं सदी में नहीं की जा सकती, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, राज्य सरकारों द्वारा भी बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। ऐसे में यदि इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बू है वो नजर आती है कि जो योजनाएं हमारी बनती हैं उनका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाता। यदि उनका क्रियान्वयन होता है तो भ्रष्टाचार की दीमक जो है उन्हें कमजोर कर देती हैं, और उसके एवज में हमें ग्राउंड स्तर पर कार्य देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान समय में सरकारी अस्पताल, जिन जिलों में डेंगू के हालात ज़्यादा गंभीर हैं, उन जिलों में सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को जान बचाने के लिए, बच्चों की जान बचाने के लिए निजी संस्थानों का, निजी अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। और आप समझ सकते होंगे कि कोरोना काल में किस प्रकार से निजी संस्थानों द्वारा लोगों का शोषण किया गया था, वो कोई भूला नहीं है। सेम इसी प्रकार की पुनरावृत्ति आज डेंगू के काल में देखने को मिल रही है। निजी संस्थानों द्वारा, प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लगातार परिजनों का, डेंगू से प्रभावित बच्चों के परिजनों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कोरोना के चलते लाखों लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। ऐसे में बेहतर रोजगार नहीं है, आर्थिक स्थिति लोगों की बेहतर अभी नहीं हो पाई है, और इस समय यदि प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए जाना पड़ रहा है तो लोग अपनी संपत्ति बेचकर जा रहे हैं। आपको दर्जनों ऐसे मामले मिलेंगे जहां पर लोग कर्ज लेकर बच्चों के इलाज के लिए लाइन लगाए बैठे हैं, जहां पर लोग अपने जो जेवरात होते हैं उनको बेचकर बच्चों के इलाज के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह का यदि दृश्य आ रहा है तो निश्चित रूप से शर्मनाक है, और राज्य सरकार को निश्चित रूप से तत्काल उचित कदम उठाने चाहिए, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी बनती है नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, और इस जिम्मेदारी से राज्य सरकारें बच नहीं सकती हैं। अभी तक क्या होता आया है, जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसके बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सामने आ जाते हैं और
बता देते हैं कि बड़ी घटना थी, स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर थी, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जबकि वास्तविकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही बदहाल स्थिति में उत्तर प्रदेश में हैं और इस पर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन जिलों में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उन जिलों में आप स्वास्थ्य आपात भी लगा सकते हैं, जिससे कि लोग जागरूक भी रहेंगे, लोग जागरूक भी होंगे और स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हो सकेंगी। तो जल्द से जल्द इस पर कार्य करना चाहिए। और इससे संबंधित जो अतिरिक्त चीजें हो सकती हैं कि जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है, वहां पे जल निकासी की व्यवस्था समुचित कराई जाए, जिससे कि मच्छरों के जो पनपने की संभावना है वो कम से कम हो सके और हम अपने लोगों की, अपने बच्चों की जानें बचा सकें। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में अपने दुनिया जहान के प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद। दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर।